हमेशा अपनी बुरी परिस्थितियों में, चुनौती की परिस्थितियों में आप क्षमा करने वाले और मदद करने वाले व्यक्ति बने हुए हैं। मैं आपसे जो बोल रहा हूं आपके लिए बोल रहा हूं। चर्च एक वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का 1 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय कई लोगों का ये आपके ऊपर ताना हो सकता है, कई लोगों का ये ताना आपके ऊपर हो सकता है कि तू किसी की मदद नहीं कर सकता, तू किसी को शांति नहीं दे सकता। अक्सर लोग ऐसी बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका कारण ये है कि आप दिखने में खुद ही आशीषित नहीं दिख रहे हैं, इसलिए लोग कहते हैं ये तेरे बस का बात है। लेकिन प्रभु के वचन से सिखा रहा हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय है, उसका 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। वो हमें क्या करता है? वो हमें क्या देता है? क्यों? बाइबल क्या कहती है? ताकि हम भी अपने दूसरों को क्या दे सके, जो नाना प्रकार के कलेशों में। आपका काम है शांति दो। मत देखो, इंतजार मत करो कि मैं जब पूरी रीति से संपूर्ण हो जाऊंगा मैं तभी दूसरों को जाकर सुसमाचार बांट पाऊंगा, तभी मैं दूसरों को शांति दे पाऊंगा, तभी मैं दूसरों को अच्छे रास्ते पर ले आऊंगा। यह आपका काम नहीं है। आप जो हो उसी परिस्थिति में, उसी हालात में, उसी अवस्था में आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। Be a channel of blessing। अब्राहम को देखिए, अपने घर कुटुंब से अकेला व्यक्ति निकला था और चलता 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 कितने लोगों के जीवन में आशीष लेकर आया। वो दिखने में खुद आशीषित नहीं था क्योंकि उसके पास संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन दूसरों को आशीषित करता चाह रहा था। इस इंतजार में रहता कि यार पहले मैं संपूर्ण हो जाऊं, दूसरों को बाद में संपूर्ण करूंगा, तो वो कभी भी प्रभु का दास नहीं होता। अब जो हो वैसे ही बी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग। उद्धार का जरिया बनो, आशीष का जरिया बनो, चंगाई का जरिया बनो, मुक्ति का जरिया बनो, रोते हुए को शांति दो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, सुसमाचार को बांटो। इंतजार नहीं करना है। सुन रहे आप मेरी बात चर्च? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है, एक दूसरे से प्रेम रखो जिससे हम प्रभु के चेले कहलाए। एक एग्जाम्पल बनो दुनिया के सामने, उदाहरण। पहले लोग आपको कहते थे आप बुरे व्यक्ति थे, लेकिन आज लोग आपको देखकर ये कहे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। पहले आप झूठ बोलते थे, लेकिन आज आपके बारे में
कोई भी एक गवाही ना दे पाए कि आज अब झूठ आपसे निकल गया, छोड़ दिया आपने। ऐसी गवाही बनाओ। मैं ये वचन को दोबारा पढ़वाना चाहूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में क्या देता है? अरे कलेश में क्या आता है? ओ माय गॉड, कलेशों में आपके ऊपर क्या आती है? मैंने कहा था अरे कलेश आपकी बेहतरी के लिए है, उसका एक मकसद है। परमेश्वर आपके सब कलेशों में शांति देता है। फिर लिखा है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। आप कितने लोग ऐसा काम करते हैं चर्च? आपको अपने आप से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, मेरे पति से, मैं अगर यही जीवन है तो मत करिएगा, आप मसीह में नहीं दौड़ रहे। आपको जरिया बनना पड़ेगा चर्च, शांति का जरिया। जब यीशु मसीह संसार में थे तो उसका नाम था शांति का। वो सबको शांति बांटता था, वो सबको तसल्ली देता था, वो सबको सुख, एक मिनट भाई, वो सबको संतावना देता था। तो बिलाई की चीज यीशु के समान बनना। अपने आप से फ्री हो जाओ, अपने आप के जीवन से बाहर निकल कर आओ और याद रखो कि प्रभु ने एक बढ़िया काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है। रेनू ने आज गवाही दी, वो डिप्रेशन में थी, माइग्रेशन में थी, दवाई खानी पड़ती थी, सोने के लिए नींद नहीं आती थी। प्रभु ने हील कर दिया। अब रेनू का काम क्या है? यही चंगाई की बात है दूसरों को सुनाए जो इसके जैसे परिस्थितियों में है। मुक्ति का पिटारा, मुक्ति का जो खजाना है वो आपके पास है, मेरे पास है। प्रभु हमें शांति देता है हमारे कलेशों में, या सुनो, हमें शांति देता है हमारे, ताकि हम भी उन्हें शांति दे सके जो इस संसार के कलेशों में पड़े। यूसुफ को जानते हैं? यूसुफ निकाल कर पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले। उत्पत्ति 50 अध्याय निकाले। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? क्या ये वचन आशीष दे रहा आपको? प्रभु के लिए खड़े होना है। उत्पत्ति 50 18 वचन पढ़े। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। उसके भाई यूसुफ के पांव में गिर पड़े। आपको बता रहे यूसुफ के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उसके भाइयों ने द्वेष करा, उसके भाइयों ने उससे नफरत की और उसे व्यापारियों से बेचा। पोतीफर के घर में उसके साथ और एक दुर्घटना हुई। एक स्त्री ने उस पर इल्जाम लगा दिया, उसको जेल खाने में बंद कर दिया झूठे आरोप में। जेल में यूसुफ का जीवन कैसा था आपको पता है? जेल में भी वो दूसरों की मदद करता, दूसरे कैदियों के साथ बैठता था और कैदियों को संतावना देता था। वो यही कहता था, भाई अगर तुम गुनाह करके जेल में आए हो तो अब से गुनाह छोड़ दो। एक सच्चा ईश्वर है, सच्चा परमेश्वर जो आसमान से हमें देखता है,
उसके सामने पश्चाताप कर लो। यूसुफ ऐसा ही करता था, या सुनो, मदद करता था, कमजोरों को हिम्मत देता था, उनको एक फ्यूचर, एक भविष्य की उम्मीद दिलाता था कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक फ्यूचर तैयार कर रखा है, आपको ऐसा ही करना है। यूसुफ ठीक था, अपनी परिस्थिति में ठीक था जब वो जेल में था, नहीं, बुरे इल्जाम के साथ भीतर आया, लेकिन अंदर भी क्या कर रहा है वो? दूसरों को अंदर क्या कर रहा है? दूसरों को क्या कर रहा है? हालात उसके खुद के ठीक नहीं थे, वो परमेश्वर की बात कर रहा है। हम भी ऐसे ही करें, कुछ भी हो, बात किसकी करो? हबक्कुक ने ऐसा किया, कुछ भी हो मैं फिर भी यहोवा के कारण। और एक टाइम आया यूसुफ की ईमानदारी का प्रतिफल। ईमानदारी का प्रतिफल क्या मिला? उसे मिस्र में सबसे शक्तिशाली पद पर बैठा दिया गया, वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। उसके बाद पूरी दुनिया में अनाज नहीं था, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था, सिर्फ मिस्र में अनाज था, क्योंकि उस अनाज का जो खजांची था, इंचार्ज था, कौन था? यूसुफ। उसके भाई लोग भी अनाज मांगने आए, यूसुफ ने उन्हें भी अनाज दिया, लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं किया कि मैं यूसुफ हूं। यही चलता रहा, यही होता रहा, और अंत में यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया अपने भाइयों पर। और ये अब 50 अध्याय उसका 18 वचन पढ़े, उसके भाई उसके सामने उसके पैरों में गिर पड़े। 50 का पढ़ो, 18। कहा, देख हम तेरे दास हैं। और उसके भाई कहते हैं, देख हम तेरे दास हैं। हाँ, यूसुफ ने उनसे कहा, देखो उसके पास कितना फजल आया, यूसुफ के पास कितना अच्छा अवसर आया कि वो अपने किए हुए का बदला ले। हेलो, अपने किए हुए का, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया था? बुरा व्यवहार किया था। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो। क्या कहा? मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यद्यपि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार उसी किया। बात को, बुराई को भलाई में बदल दिया। जब आप शांत रहते हैं, जब आप चुप रहते हैं, जब आप अपने बैरियों को क्षमा कर देते हैं, जब आप अपने बैरियों से माफ कर देते हैं, उनसे सुलह कर लेते हैं, ओह माय गॉड, प्रभु आपको ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। उसने अपने भाइयों से कहा, मत डरो। क्या मैं स्वर्ण हूं? क्या मैं प्रभु हूं? मिस्र में तो यूसुफ प्रभु था, यस और नो? फिर भी उसने कहा, तुमने मेरे साथ बुराई की, तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरे साथ क्या की? बुराई की। बुराई का विचार किया था या नहीं किया था? परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, जोर से बोले, उसी बात में मेरे साथ क्या किया? भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है। आज क्या प्रकट है? मैं मिस्र का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ, मैं मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, और ये भलाई प्रकट है तुम्हारे सामने। मैं खड़ा हूँ, हालेलुया। ये तुम्हारी बुराइयों के, ये तुम्हारे घिनौने कामों के ये नतीजे निकले कि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, उस परमेश्वर ने मेरी सारी बुराइयों को, मेरी पूरी परिस्थितियों को, मेरे पूरे हालातों को मेरे लिए महिमा में बदल दिया। इसीलिए चुप रहना। आपके बैरी आपको बोल रहे हैं, चुप रहो। आपके शत्रु आप पर दोष लगा, चुप रहो। जरूरी अगर आप उलझ गए, अगर आपने उनके साथ उलझकर बुरा व्यवहार किया, तो भैया परमेश्वर का प्रतिफल जो आने वाला है वो नहीं आएगा।
प्रतिफल आएगा, प्रतिफल आएगा। प्रभु शत्रुओं को मारता नहीं, सुनो ना मेरी बात को। प्रभु शत्रुओं को तड़पता है। आज एक नई बात मुझे प्रभु ने सिखाई, वो मारता नहीं, वो क्या करता है, तड़पता है। कैसे तड़पेगा शत्रु? उसी के सामने परमेश्वर, जहां आपको नीचे फेंका गया, उसके सामने ऊंची गद्दी पर परमेश्वर बैठाएगा। और जब शत्रु देखेगा, ओ माय गॉड, वो अपने हाथ हथियार डाल देगा और यही कहेगा, क्षमा करो, सबको क्षमा कर दो भाई। आप अच्छे थे लेकिन आपको अच्छाई का फल नहीं मिला, क्षमा कर दो। आपको ताना मारा, क्षमा कर दो यार। क्या करोगे गुस्सा करके? गुस्सा करके क्या करोगे? गुस्सा करके क्या करोगे? लड़ाई भी हो जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? मैं प्रभु का दास हूं और आप प्रभु के बेटा बेटी हो। या सुनो, हम वो करेंगे जो प्रभु कहेगा, हम वो करेंगे जो प्रभु कहेगा। और मैं बता रहा हूं, प्रभु कहेगा तो वो प्रकट करेगा। यूसुफ क्या कहता है, तुम्हारी बुराइयों का नतीजा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हूं। ओह माय गॉड, हालेलुया। ये ग्रेस आप पर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कहता मैं तुम्हारी बुराइयों का क्या हूं? मैं तुम्हारी बुराइयों का प्रतिफल हूं। मैं तुम्हारी बुराइयों का क्या हूं? भैया दो बात ध्यान रखें। विकट परिस्थितियां उस चीज को दर्शाती है कि आपके ऊपर महिमा आने वाली है। अगर आप परेशान हैं, आप तकलीफ में से होकर जा रहे हैं, नाम धराइयों में से होकर जाते हैं, चिंताओं से होकर जा रहे हैं, घर परिवार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, इट्स अ सिंबल। ये एक आपके और मेरे लिए चिन्ह है, एक ग्रेट 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 महिमा आने वाली है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? ग्रेट ग्लोरी, एक ग्रेट महिमा आने वाली है। बोले ये परमेश्वर, आज मेरे मन को शांत हो चुका। मैं अपने बैरियों को क्षमा कर, जिन्होंने मुझे दुख दिया, जिन्होंने मेरे नुकसान किए, मैं उन्हें माफ कर दे, क्योंकि मुझे विश्वास है तू पलटन लेने वाला परमेश्वर, और ये तेरा काम है। मैं अपने आप को साफ करता हूँ, पवित्र करता हूँ, मुझ पर दया यीशु के नाम में।